हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। इंटरव्यू की जो सीरीज चल रही थी उसी के बारे में आज हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो फर्दर जो अपकमिंग जो इंटरव्यू है उसमें भी क्या होगी, कैंडिडेट्स को हेल्प होगी जिनका इंटरव्यू अभी होना है। तो जिनका इंटरव्यू अभी होना है उन सभी के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी जो है क्वेश्चंस भी देखें और साथ ही मैं कुछ आंसर्स भी डिस्कस करूँगी। जिनका मुझे पता है उनका मैं डिस्कस करूँगी और जिनका मुझे नहीं पता है वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो बात करते हैं, एक कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसका नाम तो नहीं पता है बट उसका इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही जो है उसने किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और उसने किस तरह से आंसर दिए, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कैंडिडेट जो है, इनका इंटरव्यू जो हुआ था वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव सर के बोर्ड में हुआ था, जो कि आरपीएससी के चेयरमैन भी है। तो इनकी हॉबी जो है वो थी राइटिंग शॉर्ट हिंदी स्टोरीज़, यानी इनकी हॉबी जो है वो है शॉर्ट हिंदी स्टोरीज़ जो है राइट करना। इनका जो जॉब है वो है बैंक पीओ, ये पीएनबी बैंक में क्या है, बैंक पीओ है। और इंटरव्यू जो है इनका वो 23 जून 2021 को हुआ था, मॉर्निंग सेशन में इनका इंटरव्यू था। तो चलिए बात करते हैं कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है इनसे पूछा गया चेयरमैन सर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा है कि जो इंटरव्यू जो है उसका प्रारंभ और जो अंत जो है वो चेयरमैन ही करते हैं। तो उसी सीरीज़ में क्या है, चेयरमैन जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कहाँ से आ रहे हो, कब आए, कैसे आए। तो ये क्वेश्चन भी जेन्युइन क्वेश्चन है जो सबसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा आप 2015 के बाद से अब तक क्या कर रहे हो, ये भी लगभग हर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2014 के बाद या फिर 2017, जैसे भी परिस्थिति है वैसे ही जो है वो पूछा जा रहा है कि आप इसके बाद क्या कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते भी हो, किसकी पढ़ी, कौन सी पसंद है। तो इनकी हॉबी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो राइटिंग करना है, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि शॉर्ट स्टोरी जो है आप राइटिंग ही करते हो या पढ़ते भी हो क्या, और पढ़ते हो तो किसकी पढ़ी और कौन सी पसंद है, ये इनसे पूछा गया। तो जिनकी हॉबी जो है अगर किसी से मैच करती है तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं उनसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया, पूस की रात की कहानी के कैरेक्टर का नाम क्या है, इस कहानी में कौन से जानवर फसल नष्ट कर देते हैं। तो पूस की रात की कहानी का कैरेक्टर एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या है ये कहानी है और क्या कैरेक्टर है, बट देख के लग रहा है क्वेश्चन में कि कोई जानवर जो है उसका जो वो है वो फसल नष्ट कर देता है। तो आई थिंक जिन कैंडिडेट का इंटरव्यू था उन्होंने सही आंसर दिया है। तो उन्होंने आंसर आई थिंक नीलगाय दिया होगा, तभी अगला क्वेश्चन जो है वो नीलगाय पर उठकर आया है। तो नीलगाय, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठकर आता है, नीलगाय जानते हो ये कैसा जानवर है, गाय है क्या, दुधारू पशु है क्या। तो नीलगाय जानते हो तो ये कैसा जानवर है, गाय तो नहीं है ये जानवर और दुधारू पशु भी नहीं है, ये जानवर तो काफ़ी खतरनाक जानवर है। अपने नीलगाय के बारे में पढ़ा भी है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि नीलगाय जो है वो फसलों को जो है काफ़ी नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में है, आप कहाँ से हो, सवाई माधोपुर, वहाँ तो काफ़ी पानी है ना। अब ये इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर से इनसे क्वेश्चन जो है सवाई माधोपुर जो है डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन भी इनसे पूछे गए हैं, पानी से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। तो अगर किसी तो डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंबर जो 1 है उन्होंने क्या क्वेश्चन पुटअप करे। मेंबर 1 ने कहा, राजस्थान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना हो तो क्या करोगे, यानी जो विदेशी निवेश जो है उसको आकर्षित करना हो तो क्या करोगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चला भी रखी है और नई स्कीम भी है और कुछ और सुझाव भी हो सकते हैं। जैसे हमारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी स्कीम है 2014 की, रिप्स जिसको बोलते हैं, वो हो गया। उसके अलावा रिको जो है बहुत सारे इनिशिएट करता है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो जोन बनाए हुए हैं, जापानी जोन, घिलोट जोन, ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो इस तरह से आप जो है इसको और प्रिपेयर कर लीजिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग करके यहाँ कैसे आ गए। अब ये जो पर्सन है इन्होंने क्या किया, सिविल इंजीनियरिंग जो है वो भी करी है, तो उनसे पूछा गया कि आप सिविल इंजीनियरिंग से आरएएस की तैयारी में कैसे आ गए। तो ये तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दे ही दिया होगा।
नेक्स्ट है राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, छोटे राज्य बनाने चाहिए या नहीं। राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ये हमें पता है। छोटे राज्य बनाने चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है वैसे तो प्रशासन पर। छोटे राज्य बना तो सकते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल है, लेकिन छोटे छोटे राज्य को कई बार क्या होता है मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो है एक बैलेंस्ड आंसर होगा कि हाँ बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता, तो उसको आप थोड़ा और देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में ये जो पीएनबी में जो है ना कैंडिडेट है, पीएनबी में जो है पीओ है, तो उससे क्या हो रहा है, इनसे पीएनबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पीएनबी में कोई बड़ी घटना हुई तो बताओ, नीरव मोदी ने स्कैम कैसे किया, स्कैम से बचने के लिए क्या व्यवस्था है, अब आजकल पीएनबी में क्या मुद्दा चल रहा है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इशू क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो पीएनबी से रिलेटेड इनसे पूछे गए और होप सो उन्होंने आंसर भी अच्छे दिए होंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर कोई बैंक में जॉब करता है, ठीक है, तो उनको ना ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबर 2। मेंबर 2 जो है वो फीमेल मेंबर थे, तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। आपकी हॉबी काफ़ी अच्छी है, बताओ शॉर्ट स्टोरी के क्या मानक होते हैं। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, हॉबी की बहुत तारीफ़ करी, उसके बाद बोला कि शॉर्ट स्टोरी के जो स्टैंडर्ड यानी मानक क्या क्या होते हैं वो उनसे पूछा। तो अगर वो कोई क्वेश्चन तैयार करके गए तो उन्होंने अच्छा आंसर दे दिया होगा इसका। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करोगे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। अगर आप प्रशासक में होते हो, प्रशासक बन जाते हो, तो आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे। तो स्ट्रेस तो लाजमी है कि अगर प्रशासन में रहेंगे तो कई बार स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन स्ट्रेस से कॉम्बैट करना यानी स्ट्रेस को दूर करना और साथ ही जो अपने काम में जो है लगातार लगे रहना, यही एक प्रशासक की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग ब्रीथ ली जा सकती है, उसके अलावा मेडिटेशन योगा जो है वो भी कर सकते हैं और ध्यान जो है थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको नए सिरे से सोच सकते हैं कि जो स्ट्रेस किस चीज़ को लेकर हो रहा है, स्ट्रेस का कारण क्या है, उसको जानते हुए फिर उसको दूर करने का जो है प्रयास जो है वो प्रशासक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लीडर के गुण बताओ, अपनी टीम को कैसे लीड करोगे। अब एक लीडर जो होता है वो क्या करता है, एक टीम भावना के साथ वर्क करता है, यानी टीम ऑफ स्पिरिट, यानी सभी को क्या करता है एक साथ लेकर काम करता है। और साथ ही ये होता है कि वो जब भी कोई काम जो होता है अगर अच्छा काम होता है तो सभी टीम जो उनके मेंबर होते हैं उनको अप्रिशिएट भी करता है, ठीक है, साथ में उनको बोनस भी देता है और भी जो उनकी जितनी भी उनकी तारीफ़ की है वो भी जो है वो लीडर के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से जो है एक लीडर जो है वो अच्छा वर्क कर सकता है। लीडर के और भी गुण हो सकते हैं कि लीडर जो है वो जितने भी अपने सबॉर्डिनेट होते हैं उनके साथ सामंजस्य बनाए रखता है। तो आप और भी सर्च कर लीजिएगा कि एक अच्छे लीडर के गुण क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर ए सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर के बारे में क्या जानते हो। तो सिविल इंजीनियर है तो आर्किटेक्चर के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानते हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ एलिवेशन। तो एलिवेशन जो है उसको वैसे तो एलिवेशन को हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, तो ऊंचाई से मतलब ये हो गया कि आर्किटेक्चर में ये हो गया कि जो घर जो बनाए हैं या कोई बिल्डिंग जो बनाई है उसमें एलिवेशन क्या होगा, यानी उसकी हाइट जो है, उसकी जो ऊंचाई जो है वो एलिवेशन यहाँ पर यूज़ करा गया है। तो उसके बारे में आई थिंक उनसे पूछना जा रहा है। नेक्स्ट है मेंबर थर्ड ने जो है इनसे क्वेश्चन पूछा इज़राइल अभी क्यों सुर्खियों में है, स्पेसिफिक रीज़न बताओ। अब इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद जो है वैसे तो पुराना नहीं है, हमेशा समय समय पर विवाद जो है वो होता रहता है, कभी इज़राइल फ़िलिस्तीन के बीच तो कभी इज़राइल और हमास के बीच। हमास जो है वो क्या है, फ़िलिस्तीन जो है इसको सपोर्ट करता है, हमास एक बेसिकली एक ग्रुप है, इसको जो है फ़िलिस्तीन हमेशा से सपोर्ट करता है। तो अब स्पेसिफिक रीजन जो है इसका थोड़ा जान लेते हैं क्या है, तो क्या होगा जो जिनका इंटरव्यू बाकी है उनको भी हेल्प हो जाएगी। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो विवाद जो है वो 1967 के बाद जो है वो काफ़ी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अरब और इजराइल के मध्य क्या हुआ था, एक वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था 1967 में। तो उसमें इजराइल की जो हुई थी वो जीत हो गई थी। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जो यरूशलेम है उस पर जो है इजराइल का जो क्या हो गया था, एकाधिकार हो गया था, ठीक है। और जो यरूशलेम जो है उसको जो है वो क्या करता है, इजराइल जो है अपनी राजधानी मानता है, ओके। और ये विवाद जो है वो लगभग ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है, उससे भी क्या है पुराना विवाद माना जाता है।
और साथ में क्या होता है, इसके अलावा जो एक ही क्षेत्र जो है उस पर क्या करते हैं, दोनों दावे करते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। जैसे मान लो गाज़ा पट्टी में संघर्ष होते रहते हैं, वेस्ट बैंक में संघर्ष होते रहते हैं, और वेस्ट बैंक जो है उसी के पास एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, तो उसको लेकर भी कई बार विवाद उठते रहते हैं। और हम बात करें यरूशलेम जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहूदी भी है तो ईसाई भी है और मुस्लिम भी है, मतलब तीनों धर्मों के जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। तीनों धर्मों का आस्था का केंद्र क्या है, यरूशलेम है, तो यरूशलेम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप एक बार गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, हमास, यरूशलेम, ओके, और इन सबको पढ़ जाना। तो वेस्ट बैंक क्या है, वेस्ट बैंक जो है वो बेसिकली क्या है, इजराइल और जॉर्डन के बीच, इजराइल और जॉर्डन के बीच जो है वेस्ट बैंक स्थित है, ठीक है। तो इजराइल ने इसमें 1967 में जो वॉर हुई थी उसके बाद क्या कर दिया था, एकाधिकार कर लिया था। और गाज़ा पट्टी जो है वो क्या है, इजराइल और मिस्र के बीच में है, ठीक है। और गाज़ा पट्टी पर फिलहाल किसका कब्जा है, हमास का। जो हमास जो है वो फिलिस्तीन का क्या है, फिलिस्तीन जो है हमास को सपोर्ट करता है। अब इसराइल में जो है हाल ही में क्या हुए हैं, चुनाव भी हुए हैं, तो हो सकता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इसराइल में चुनाव हुए हैं, उसमें अभी नफ्ताली बेनेट जो है, ठीक है, जो वो क्या बने हैं, पीएम बने हैं। उससे पहले जो है पीएम नेतन्याहू थे, तो ये भी चेंज जो है वो इसराइल में हुआ है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब हम देखें कि इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद में इसराइल तो ये चाहता है, ठीक है, कि जो पूर्वी यरूशलेम जो है वो उसकी राजधानी जो है वो बनी रहे, क्योंकि वो अपना दावा उस पर नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि फिलिस्तीन ये चाहता है कि इसराइल जो है वो 1967 से पहले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वापस क्या करे, वहीं की वहीं लौट जाए। साथ ही जो वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की क्या हो, स्थापना हो, ठीक है। लेकिन और ये भी चाहता है कि पूर्वी यरूशलेम पर क्या करे, अपना दावा भी वो छोड़ दे। तो इतनी सारी जो मांगे हैं वो क्या है, फिलिस्तीन की है। लेकिन जो इजराइल जो है उसको ये कतई पसंद नहीं है, कि कतई मंजूर नहीं है कि फिलिस्तीन जो है वो इन पर अधिकार करे। फिर इसका जो प्रस्ताव है वो इजराइल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, UN रिजोल्यूशन ऑन म्यांमार एंड इंडियाज स्टैंड ऑन इट। UN का जो म्यांमार को लेकर जो हाल ही में जो रिजोल्यूशन जो है उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ये 2 या 3 दिन पहले की न्यूज़ है। और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, ठीक है, इसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो UN का जो रिजोल्यूशन है म्यांमार के लिए, तो इसका प्रस्ताव का नाम था म्यांमार में स्थिति, ठीक है, नामक प्रस्ताव था, म्यांमार में स्थिति नामक प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ था कि ये प्रस्ताव क्यों लाया गया, ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि म्यांमार में क्या हुआ, सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की गई और उसकी निंदा जो है वो UNO में की गई और हथियारों पर प्रतिबंध भी लगाया गया। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है उसी की बहाली करने के लिए जो है ये प्रस्ताव UNO में लाया गया। तो भारत जो है, भारत का स्टैंड ये है कि भारत जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया ने ये बोला कि ये जो प्रस्ताव है वो जल्दबाजी में लाया गया है, इसलिए इंडिया जो है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, क्या भारत ने सही किया। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के शासन की सपोर्ट करना मानवाधिकार उल्लंघन, कि सेना जो है वो शासन को सपोर्ट करती है, क्या ये सही है। सेना जो शासन में दखल करती है, आई थिंक वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चलती है वो मानव हितैषी होती है। तो जो सैन्य शासन होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। बिल्कुल सही बात है, तो इसको आप थोड़ा और देख लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, अभी ओलंपिक कहाँ हैं। अब ओलंपिक जो है इनके बारे में क्वेश्चन भी बनना जो है, इंटरव्यू में क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि अभी ओलंपिक जो है वो स्टार्ट होने वाले में और लगातार पेपर जो है उनकी सुर्खियों में, न्यूज़ में जो है सुर्खियों में ओलंपिक जो है भी बना हुआ है। ओलंपिक जो है वो अभी टोक्यो में जो है वो ओलंपिक होंगे 23 जुलाई से 8 अगस्त, ठीक है, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है वो टोक्यो में ओलंपिक जो है वो होंगे। इंडिया से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उनसे पूछ लिया गया ओलंपिक से रिलेटेड कि ओलंपिक में कितने लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है 101 जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, 101 जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो स्पर्धाएं जो है, कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स की वो 14 है। 14 कैटेगरीज़ में जो है 101 जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि मेरा जो डेटा है वो सही है नहीं है, और अगर गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से गेम्स हैं जिनमें इंडिया पार्ट लेता है।
वैसे तो 14 गेम्स में मुझे कुछ याद है कि कौन कौन से गेम हैं। तो उसमें हो गया जेवेलिन थ्रो, पैदल चाल, निशानेबाजी, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, बैडमिंटन हो गया, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, रोलिंग, गोल्फ। इतने गेम हैं जो मुझे याद है। और भी गेम हैं जिनमें इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है, तो आप देख लीजिएगा और कौन कौन से मेरे से छूट गए हैं जिनमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। फिर पूछा गया कुछ इंडियन प्लेयर्स के नाम। कुछ इंडियन प्लेयर्स के नाम जैसे हो गया मैरी कॉम, ओके, पूजा रानी, अतानु दास, दीपिका कुमारी निशानेबाजी की जो है, नीरज चोपड़ा हो गए, पीवी सिंधु बैडमिंटन, BS साई प्रणीत ये भी बैडमिंटन के, सतीश कुमार, अर्निमान लाहिड़ी एकमात्र प्लेयर है जो गोल्फ के हैं, राही सरनोबत शूटिंग, मनु भाकर भी शूटिंग की हैं, तेजस्विनी सावंत ये सब शूटिंग के हैं। तो ये सब जो है वो राजस्थान के प्लेयर हैं। उसके अलावा इंडिया के प्लेयर हैं। अब हम बात करें कि राजस्थान से जो है वो कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए 4 खिलाड़ी जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है, जिसमें है अपूर्वी चंदेला जो कि जयपुर की ही है, निशानेबाजी में पार्टिसिपेट करती है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है भावना जाट जो पैदल चाल में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, राजसमंद से है। थर्ड जो हमारे प्लेयर है वो है दिव्यांश सिंह पवार, ये भी जयपुर के हैं, निशानेबाजी के प्लेयर हैं। फोर्थ है हमारे अर्जुन लाल जाट, अलवर से हैं, और ये जो है वो नौकायन जो है स्पोर्ट्स उसमें जो है ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक से भी राजस्थान के 4 प्लेयर जो हैं वो क्वालिफाइंग कर चुके हैं। उसमें है कृष्णा नागर बैडमिंटन से, एथलेटिक्स में है सुंदर गुजर और देवेंद्र झांझड़िया, और पैरा ओलंपिक में एक है अवनी लेखरा। ये सब जो है पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग हो चुके हैं। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्यवर्धन ने मेडल कब जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो है शूटिंग में मेडल 2004 में जीता था। तो ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये ओलंपिक जो है वो अभी रिसेंट में हो रहे हैं, तो रिसेंट जो इंटरव्यू होंगे उनमें क्वेश्चन जो है वापस भी रिपीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन चेयरमैन। अब चेयरमैन जो है हमारे वो वापस से क्वेश्चन पूछते हैं कैसा रहा आपका इंटरव्यू, मतलब कैंडिडेट से पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। तो जैसा भी इंटरव्यू गया होगा आई थिंक आंसर वैसा ही गया होगा। ऐसी कोई बात जो हमने नहीं पूछी। अब उनसे वापस से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी कोई बात छूट गई है जो आपने नहीं पूछी। तो कैंडिडेट ने कहा मैंने कौन सी कहानी लिखी ये आपने नहीं पूछा, ठीक है। तो फिर उनसे पूछा गया कि बताओ, अच्छा तो कहानी बताओ कौन सी लिखी है आपने। फिर उन्होंने बता दी कि ये मैंने ऐसी कहानी लिखी है। फिर आप कहानी शेयर कैसे करते हो, कोई ब्लॉग है क्या। फिर उनसे पूछा गया कि कहानी जो है आप लिखते हो, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, वो कैसे करते हो। तो ब्लॉग क्या, उन्होंने कहा हाँ मेरा कोई ब्लॉग है। तो फिर ब्लॉग का नाम उन्होंने पूछा, तो नाम उन्होंने क्या किया, बता दिया कि ब्लॉग का नाम ये है। देन जो फीमेल जो हमारी मेंबर थी, तो मैम ने कहा कि इंटरेस्टिंग नेम, यानी उनका जो ब्लॉग का नेम है, उनका जो है नाम, उनकी तारीफ़ भी करी कि इंटरेस्टिंग नेम है, नेम काफ़ी अच्छा है। अच्छा तो आप जा सकते हो। आई सेड थैंक यू टू मैम एंड सर दे सेड थैंक्स इन रिटर्न, दैट्स इट। तो इस तरह से उनका इंटरव्यू जो है वो एक अच्छे इंटरव्यू में क्या हुआ, उससे के साथ क्या हुआ, एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरव्यू वीडियो लेकर आएंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही मैं उनका आंसर भी अच्छे से देने की कोशिश करूँगी। बाय।